हेलो वीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप सभी लोगों को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एकादशी वाले दिन श्री कृष्ण भगवान जी आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, चेक करते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। स्टार्ट करते हैं। आज एकादशी वाले दिन क्या मैसेज है श्री कृष्ण भगवान जी का मेरे व्यूवर्स के लिए? स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन मन में है तो रख सकते हैं। चेक करते हैं श्री कृष्ण भगवान जी, राधा रानी आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। श्री कृष्ण भगवान जी, राधा रानी आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। श्री कृष्ण भगवान जी, राधा रानी आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। श्री कृष्ण भगवान जी, राधा रानी आज एकादशी पर आपको क्या संकेत देना चाहती हैं। ओके, हेल्प इज़ ऑन द वे, द एंड, हेल्प इज़ ऑन द वे, द एंड, टाइम टू रिलैक्स, प्योरिटी एंड वी हैव रिस्पेक्ट। ठीक है, सो ये मैसेज ऑफ द डे है आप सब लोगों के लिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। तो ये जो मैसेजेस मैं आपको दे रही हूँ ये जनरल हैं और ये सबके लिए हैं। सबसे अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोग एक ऐसे फेस की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसी शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर आपके पास हेल्प आने वाली है। पहला मैसेज डिवाइन का क्लियरली ये आया है, दैट इज़ हेल्प इज़ ऑन द वे। जितना भी चैलेंजिंग टाइम था, परेशानी वाला समय था, एक बहुत चैलेंजिंग जो टाइम था वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके पास हेल्प आती हुई दिखाई दे रही है। तो जितने भी हर्डल्स आप इतने समय से फेस कर रहे थे, ऐसा लग रहा है डिवाइन उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं और किसी पॉजिटिव रिज़ल्ट, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं जो चीज़ों के प्रति काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, डर रहे हैं, फियर है क्या होगा कैसे होगा, तो डरो मत। ठीक है, एक अच्छा इंडिकेशन ये दिखाई दे रहा है कि अनएक्सपेक्टेड हेल्प आती हुई दिखाई दे रही है जो आपकी चीज़ों को, आपके लिए चीज़ें फेवरेबल बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस टाइम पे सिर्फ रिलैक्स करो, इस टाइम पर सिर्फ अपने आप पर ध्यान दो, इस टाइम पर बिल्कुल चिल रहो और किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा मत सोचो। इस टाइम पर जितनी कोशिश कर सकते हो रिलैक्स करो और चीज़ों के प्रति फ्रस्ट्रेटेड या चीज़ों के प्रति डरो मत। सिर्फ अपने कर्मा पर ध्यान दो, अपने डीड्स पर ध्यान दो। ये टाइम सिर्फ रिलैक्स होने का है क्योंकि भगवान कह रहे हैं इतने समय से तुमने बहुत परेशानी, बहुत हर्डल्स फेस करा है। अब टाइम है कि तुम चीज़ों पर बिल्कुल रिलैक्स की तरह आगे बढ़ो। तुम्हारे पास अनएक्सपेक्टेड हेल्प खुद आएगी, चीज़ें खुद तुम्हारे फेवर में होगी। ठीक है, तो ये एक अच्छा संकेत आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये भी समझ में आ रही है, दैट इज़ जो भी आपके आसपास के लोग हैं या जो भी पर्सन आपके पास हेल्प लेता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा है, रिस्पेक्ट दैट पर्सन। क्योंकि ऐसा लग रहा है इतने समय जब आप फ्रस्ट्रेटेड रहे हो, परेशान रहे हो सकता है एक मोमेंट पर आप थोड़े रिजिड हो जाओ, दूसरे मोमेंट पे आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ। मतलब एक ऐसी वाइब दिख रही है कि डिवाइन कह रहे हैं जो भी आपके पास आ रहा है हेल्प देने के लिए या जो आपको हेल्प करने वाला है, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन। और आपको सिर्फ अपने वर्क पर, सिर्फ अपने डीड्स पर ध्यान देना है। कौन सी चीज़ कैसे होगी, कौन सी चीज़ कैसे फेवर में आएगी, कौन सी चीज़ कैसे रिजल्ट दिखाएगी, उस चीज़ का चिंता भगवान पर छोड़ दो। तो ये बहुत अच्छा संकेत है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा मैसेज है आप लोगों के लिए। दैट इज़ आज एकादशी पर भगवान साक्षात कह रहे हैं कि हेल्प मिलने वाली है, चैलेंजिंग टाइम ख़त्म होने वाला है, चीज़ों के प्रति पॉजिटिव रहो, चीज़ों की लोगों की रिस्पेक्ट करो जो आपको हेल्प करने वाले हैं, जो आपके पास आने वाले हैं, जो आपको मदद देने वाले हैं, उनको आप रिस्पेक्ट दो। तभी आप चीज़ों की तरफ अच्छे रिजल्ट्स या अच्छे बदलावों की तरफ पहुंचोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। आज एकादशी पर आप चाहें तो कृष्ण जी का मंत्र
चैंट कर सकते हैं, ठीक है। पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूँगी, ठीक है। इफ़ यू आर समवन जो एकादशी पे कुछ स्पेशल करना चाह रहे हैं, कोशिश करिएगा कि वो मंत्रा पोस्ट मैं कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ देख लेना, क्योंकि ये मंत्रा, ये रेमेडी कर कर जितने भी हर्डल्स चैलेंजेस हो रहे हैं वो आपके ख़त्म होंगे, और श्री कृष्ण भगवान जी से आप जो भी अपनी इच्छा मांग रहे हैं, जो भी ये चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। चलिए 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। वो आपके क्रश हो सकते हैं, वो आपके एक्स हो सकते हैं, वो फीमेल हैं, मेल हैं, हस्बैंड हैं, इट कैन बी एनीवन। क्या सोच रहे हैं आज आपके बारे में, क्या सोच रही हैं आज वो आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं आज आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या सोच रही हैं। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, ये 11-11 रीडिंग से बहुत लोग को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बहुत लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और यही रिजल्ट्स के सक्सेस स्टोरीज मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डालती हूँ। लेकिन फिर भी अभी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मैम आप तो ऐसा बोलते हो पर ऐसा तो होता नहीं है, या वैसा बोलते हो पर ऐसा तो होता नहीं। देखिए माय डियर, मेरा काम है आपको गाइड करना, मेरा काम है आपको रीडिंग्स बताना। अब आप किस एनर्जी में हो, किस एनर्जी में मैनिफेस्टेशन करते हो, वो आप जानो, ठीक है। मैं बहुत बहुत क्लियर बात बोल रही हूँ, क्योंकि अभी कल ही मैंने रीडिंग्स में बोला था या परसों बोला था कि आज किसी के पास अनएक्सपेक्टेड कॉल आने वाली या मीटिंग होने वाली है, मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं, और कल ही मेरे पास सक्सेस स्टोरी आई, मैंने इंस्टाग्राम पर डाली, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मेरे पास मीटिंग की सक्सेस स्टोरीज आई हैं, कॉल की सक्सेस स्टोरीज आई हैं। तो ये ना सब आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को जो यहाँ दिखेगा मैं आपको वो बताऊँगी, लेकिन उस पर मैनिफेस्टेशन आप कैसे कर रहे हो, ध्यान आप कैसे दे रहे हो, फोकस लेवल आपका कैसा है, ये आपकी एनर्जी जाने हैं। इसलिए कहते हैं अपनी एनर्जी को अच्छा करने के लिए पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो, ठीक है। तो ये मत सोचो कि हमें तो रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं। लोगों को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि लोग वेट नहीं कर रहे हैं। आपको रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि आप वेट कर रहे हो, अब क्या होगा, कब रिजल्ट मिलेगा, कब फेवर में होगा। तो दिस क्रिएट्स रेजिस्टेंस, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। तो आप थोड़ा इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए डिवाइन गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Cups, 4 of Pentacles एंड बॉटम डेक। वाओ, द मैजिशियन का कार्ड आया यार, कितना प्यारा कार्ड आया आप लोगों के लिए। आप भी सोच रहे हो उनके बारे में, वो भी सोच रहे हैं आपके बारे में। आप चाह रहे हो फ्यूचर में आगे बढ़ना, ये भी चाह रहे हैं फ्यूचर में आगे बढ़ना। आप सोच रहे हो रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, रिलेशनशिप अच्छे मोड पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, अपना 100 नहीं 200% दे रहे हो, उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज कार्मिक एनर्जी ज़्यादा आ रही है, पता है। भगवान खुद कह रहे हैं कि तुम जो दे रहे हो ना वही तुम्हें मिलने वाला है, जो तुम एफर्ट्स लगाने वाले हो वही तुम्हें मिलने वाला है, जिस तरीके से तुम चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो तुम्हें वही मिलने वाला है। मतलब आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल जो रिलेशनशिप में बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि डिवाइन अब आपको उसके रिज़ल्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके फेवर में चीज़ों को लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके फेवर में चीज़ों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी पिछले कुछ समय से आपका रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ ज़्यादा चल रहा होगा, या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनकी शादी कहीं और हो गई है, या उनकी आज शादी किसी के साथ फिक्स हो गई है। एक ऐसी इमेज दिखाई दे रही है मुझे कार्ड्स के थ्रू कि या तो जिस पर्सन को आप प्यार करते हो उनकी फैमिली के कहने से, या वो किसी और के साथ मैरिज को लेकर सोच रहे हैं, या मैरिज के बारे में प्लानिंग चल रही है। सबसे पहला इंडिकेशन जो है कार्ड्स में आ रहा है मुझे, दैट इज़ जितना टाइम था एंग्शियस होने का, जितना टाइम था परेशान होने का, वो अब ख़त्म हो रहा है, वो चीज़ अब एंड हो रही है। मुझे लगता है अब आपके पार्टनर रिलेशनशिप के प्रति एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आपके पार्टनर रिलेशनशिप के प्रति कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पास आना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आप इनके बारे में सोचो, जिस कदर से आप इनके लिए रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो चीज़ आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है। द मैजिशियन की एनर्जी कह रही है कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन करो, क्योंकि जो आप चाह रहे हो वो चीज़ पूरी हो सकती है। अगर चीज़ें बहुत नेगेटिव चल रही हैं रिलेशनशिप में, तो अभी भी आपके एफर्ट्स की वजह से बहुत चीज़ें बेटर हो सकती है, लेकिन आप चेजिंग एनर्जी में मत जाओ, या आप ऐसा मत सोचो कि सब कुछ एंड हो चुका है या सब कुछ ख़त्म हो चुका है। क्योंकि मुझे कार्ड्स को देखकर ऐसा भी लगता है कि जिस एनर्जी से आप अपने पार्टनर के बारे में, अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। मे बी इनके ऊपर बहुत प्रेशर चल रहा होगा चीज़ों का, या फैमिली का, या पर्सनल लाइफ का, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। अगर करंट एनर्जी की बात करूँ माय डियर, तो मुझे लगता है डिवाइन आपको ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि उन सारे हर्डल्स, उन सारी परेशानियों को साइड करो, क्योंकि सिर्फ आप उससे अपने रिलेशनशिप को नेगेटिव बना रहे हो। ये एक फेज़ है जो आप चीज़ों को फेस कर रहे हो, डील कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके का लव कनेक्शन आपके अंदर है, आपके पार्टनर के अंदर भी है। अगर इनकी शादी कहीं और फिक्स हुई है, या कहीं और फैमिली वाले इनको लेकर जा रहे हैं, या फैमिली वाले उनके साथ मैरिज का प्लान करवा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर उस चीज़ में इतना इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली के फोर्स की वजह से ये उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट द मोस्ट पॉजिटिव थिंग दैट आई कैन सी, मुझे लगता है कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन करो, क्योंकि आपकी ही मैनिफेस्टेशन की हेल्प से ये जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, ये हील हो सकती है, ये ख़त्म हो सकती है। आने वाले टाइम में कुछ लोग के पास ऐसा लग रहा है कि पार्टनर एक अच्छा इनिशिएटिव लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बहुत समय से नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ कनेक्ट करेंगे, और ये पर्सन सामने से एक प्रपोजल लेकर आ सकते हैं। जितने लोग रिलेशनशिप में प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन एफर्ट्स खुद भी लगाएंगे, आप भी इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स लगाकर चीज़ों को सही करने वाले हो। सो अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरे सामने पिक्चर है, मैं आपको एक होप दूंगी कि चीज़ें बेटर हो सकती है। एंशियस होने से कुछ भी नहीं होगा, फ्रस्ट्रेटेड फील करने से कुछ नहीं होगा, डाउन होने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस एनर्जी के अंदर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस सिचुएशन को भी आप डील कर रहे हो, आने वाले नियर फ्यूचर में पार्टनर के एंड से पॉजिटिव इनिशिएटिव आ सकता है। आने वाले टाइम में रिलेशनशिप में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। जितने एफर्ट्स अभी आप लगा रहे हो, उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल एंड हो चुका है, या ख़त्म हो चुका है, या चीज़ों में ग्रोथ नहीं हो सकता, या रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं बन सकती। फॉर श्योर बहुत चैलेंजेस का टाइम चल रहा है, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं उस चीज़ को साइड रखकर अगर आप खुद पर फोकस करोगे, खुद पर ध्यान दोगे, रिलेशनशिप पर ध्यान दोगे, तो एक नहीं 1000 मिरेकल्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सो आज जो सबसे बड़ा मैसेज आपके रिलेशनशिप के लिए आया है, वो ये आया है कि सिर्फ मैनिफेस्टेशंस करो, सिर्फ मैनिफेस्टेशंस करो, एफर्ट्स लगाकर चीज़ों को सही करने की कोशिश करो। आई कैन सी कि चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, चीज़ें प्रॉब्लमैटिक चल रही हैं, या चीज़ें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रही हैं, गुस्सा आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देखते हुए, एनर्जीज़ को देखते हुए, कि अगर आप थोड़ा भी एफर्ट्स लगाओगे, तो जो रिलेशनशिप का एक नेगेटिव पैटर्न चल रहा है, हो रहा है, वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो सकती है। आज एकादशी का दिन है, प्रे करिए श्री कृष्ण भगवान जी से, राधा रानी से, कि आपके रिलेशनशिप में वो सारे खूबसूरत बदलाव आएँ, वो सारे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएँ जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे मिरेकल्स की तरफ अब आगे बढ़े। सो ये मैसेज ऑफ द डे आप लोगों के लिए। पार्टनर की करंट एनर्जी मैंने बता दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यू मून डे आ रहा है, पेपर फोल्डिंग मेथड करना है। कल रात में लाइव आई थी, एंड लाइव सेशन के थ्रू मैंने सबको गाइड करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू मून रिचुअल करना सब लोगों के लिए। हर अमावस्या पे ये पेपर फोल्डिंग मेथड न्यू मून रिचुअल करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और अब सिर्फ फेस्टिवल्स का टाइम है, मैसिव एनर्जीज, मैसिव ग्रोथ आप चीज़ों की तरफ देखोगे, तो क्लियर रहिए, अपने माइंड को क्लियर माइंडसेट रखिए, और सिर्फ पूरा ध्यान मैनिफेस्टेशन पे करो, क्योंकि अभी भी यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।